नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं दिनेश सिंह बिष्ट। आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, पिछले 2-3 मिनट से मैंने इसको टेस्ट किया था लेकिन कनेक्टिविटी हो नहीं पाई। फिर से मैंने ट्राई किया है और भी कनेक्टिविटी हो चुकी है, तो मैं 2-3 मिनट जो लेट है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो साथियों, आज मैं जिस जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली एक मुद्दा नहीं है। पहले तो जैसा मैं हर बार की तरह आप सबको जानकारी देता था, वो तो मैं कार्य करने ही वाला हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं इसके अलावा भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कुछ अन्य चीज़ों पे जो हमारे उत्तराखंडी लोगों को सशक्त करने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। वो लोग समझें कि ये जानकारी क्या है और किस तरीके से हम आगे बढ़कर अपने लोगों को सशक्त करने का कार्य कर सकते हैं। जय उत्तराखंड। संतोष जी, कमल वोरा जी, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव वीडियो में। तो सबसे पहला जो आज का मेरा मेरा पॉइंट है वो ये है कि मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा, उन सभी साथियों से मैं क्षमा चाहूँगा जिनका मैं फ़ोन नहीं उठा पाया या जिनको मैं व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं भेज पाया हूँ। मैं उन सभी साथियों से क्षमा चाहूँगा, प्लीज़ मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। मेरे पास जैसा आपको पता है बहुत मैसेज आते हैं, बहुत कॉल्स आती है, तो मैं सारे फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, सबसे बात नहीं हो पाती है और सबको टाइम पर जवाब भी नहीं दे पाता हूँ। तो बाकी उत्तराखंड जिंदाबाद सर। बाकी जिन साथियों से मेरी बात हुई है, जिनको मैं जवाब दे पाया हूँ, उनको पता ही है कि मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ। तो क्षमा मांगने के बाद मेरा दूसरा पॉइंट है वो जो मैंने आज के लाइव मैसेज में लिखा था कि अब किसी को क्या जवाब दें। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतने फ़ोन आते हैं, हम किस जैसे पुणे से अभी पूछने लगे, लोग शुरू हो गए जानकारी लेना, पुणे से कब है, बेंगलोर से कब है, ट्रेन कब है, ये कब है, वो कब है, ये सब लोग पूछने लग गए। आते ही सब पूछने लग जाते हैं। अब मैंने बोला अब किसी को क्या जवाब दें, कौन है जो सहायता करेगा। टॉपिक ही ये था कि किसको हम क्या जवाब दें, कौन है जो सहायता करेगा, आप बताइए। तो जवाब और क्या क्या जवाब दें। आप हमें फ़ोन करते हो, हम कुछ जानकारी जुटाते हैं और उनको बताते हैं। अभी अधिकारियों से हमारी जो बात हुई, मैं अभी आपके सामने एक अधिकारी को फ़ोन मिलाने वाला हूँ। प्लीज़ आप सभी सुनिएगा इस चीज़ को और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार मोहन रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी एक अधिकारी को आपके सामने फ़ोन मिलाता हूँ और देखते हैं वो फ़ोन उठाते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय से जो मेरी एक किसी अधिकारी से बात होती है, उन्होंने बोला नाम नहीं लेना, लेकिन वो उन्होंने बोला कि हमें नेताओं ने मना कर दिया है कि आप एक्स्ट्रा जानकारी ज़रूरत से ज़्यादा बाहर देते हो, तो इस चक्कर में अब आप किसी को जानकारी नहीं दोगे। हालांकि फिर भी मैं एक अधिकारी को फ़ोन मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कौन है मैं बाद में बताऊंगा, अगर ये फ़ोन उठा लेते हैं तो। मैं आपके सामने एक फ़ोन मिला रहा हूँ जानकारी लेने के लिए कि एसएमएस एसएमएस कब पहुंचेगा सभी लोगों के पास। अब आप जो लोग पूछने लगे मुंबई से ट्रेन कब चलेगी, यहाँ से कब ट्रेन चलेगी, मैंने कहा इसके लिए सब सरकार कह रही है कि आपको एसएमएस आ जाएगा। अगर आपके पास एसएमएस आया है तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। एसएमएस किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में भेजा जा रहा है, मैंने पहले भी दिखाया था कि पुणे के अंदर किस तरह से भेजा गया था। और आज मैं आपको दिखाऊंगा हैदराबाद के अंदर जो आज रात को 8 बजे ट्रेन चलेगी, वहां पे कैसा मैसेज भेजा गया है। प्लीज जो साथी जुड़े हैं, प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए वीडियो। मैं एक फोन मिला रहा हूँ, आप देखिए। The number you have dialed is currently busy. Please try later. ये फोन बिजी जा रहा है उनका, या पता नहीं उन्होंने कट कर दिया है, कुछ तो चक्कर है। समय पश्चात प्रयास करें। ये देखिए, तो ये फोन मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फोन मैंने मिलाया था स्मार्ट सिटी देहरादून के एक अधिकारी हैं जो ये एसएमएस भेजने का कार्य करते हैं। तो इनको मैंने फ़ोन मिलाया था। मैं ये जानना चाहता था कि एसएमएस टाइम पर लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं। गुड़गांव के केस में हमने देखा सुबह 7 बजे बुलाया था लेकिन एसएमएस 9 बजे 10 बजे आया। तो ये इसके कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है। मुझे पता है हरिंदर भाई के सबके पास एसएमएस अभी नहीं आ रहा है। तो अभी सबसे पहले जो जानकारी आपको कहाँ देखनी है, लेजिटिमेट जानकारी, सही जानकारी कहाँ देखनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता है, जिनको नहीं पता मैं फिर से बता देता हूँ। आप प्लीज़ फेसबुक खोलेंगे, फेसबुक सभी साथी खोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप खोलिए और उसके अंदर आप फेसबुक में सर्च कीजिए। आप देखिए फेसबुक के अंदर सर्च करना है उत्तराखंड पुलिस। अभी जो लेटेस्ट जानकारी आपको मिल रही है वो पुलिस डिपार्टमेंट से मिल रही है। पुलिस के अंदर एक टीम आती है, एसडीआरएफ की टीम आती है, स्टेट डिजास्टर रिकवरी। तो ये जानकारी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, सबके साथ शेयर कीजिए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर कोई भी जानकारी वैलिड है कि नहीं आपको ये जानना है,
ये थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी हमें। ये नहीं कि हम फोन करते रहें बस, किसी ना किसी को फोन करते रहो, कभी दिनेश बिष्ट को, कभी इसको, कभी उसको। फोन कीजिए जब आपको कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती, आपको लगता है कि सही जानकारी आपके पास नहीं मिली है या कुछ धोखा हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक ये मैसेज डाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 घंटे पहले का मैसेज देखिए, 2 आवर्स लिखा हुआ है, उत्तराखंड पुलिस 2 घंटे पहले का। और अगर आपको जानना है ये वैलिड पेज है कि नहीं, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ये ब्लू टिक दिखा रहा है। ये ब्लू टिक जो है ये वैलिड करने का है कि हाँ ये वैलिड है, ठीक है। तो ये वेरीफाइड अकाउंट होता है, इसमें इन्होंने दिया है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको दिखाया जाएगा कि उत्तराखंड पुलिस ने 6 घंटा पहले एक मैसेज डाला था और हमने इमीडिएटली ये मैसेज आपको शेयर कर दिया था। प्लीज आप भी सबके साथ शेयर कीजिए। हैदराबाद और गोवा से चलेगी ट्रेन। आज रात 8 बजे हैदराबाद से 1600 प्रवासियों को लेकर एक ट्रेन हरिद्वार को प्रस्थान करेगी। साथ ही एक ट्रेन कल 17 मई को साढ़े 7 बजे गोवा के मडगांव स्टेशन से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेगी। तो साथियों, अभी जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझिए। पहले जो जानकारी है उसको समझने की कोशिश कीजिए, जानकारी दी क्या जा रही है। थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग गांव पहुंच गए हैं अब उनको कोई मतलब नहीं किसी की परेशानी से, क्योंकि वो सही हो चुके हैं। बहुत ही इक्का दुक्का फोन आए थे मेरे पास भी, जबकि हजारों लोग वापस पहुंचे। इक्का दुक्का फोन आए कि भाई जी बहुत अच्छा लगा, ये हुआ, हम भी जुड़ना चाहते हैं, और काफी लोग जुड़े भी हैं। लेकिन जो अब आराम से पहुंच गया उसको किसी से कोई परेशानी नहीं। अब उसको लगता है चलो यार अब तो हो गया, जो होना तो हो गया, अब हम क्यों इन चक्कर में पड़े। अगर यही हमें अपना हिसाब किताब रखना है कि जब तक हम परेशान है तब तक फोन करें, बात करें, लोगों को पूछें ये हुआ वो हुआ, कहाँ चल रहा है, क्या कैसा चल रहा है, और गांव पहुंचने के बाद सब भूल जाएं, भाई हमें अपने से मतलब, बाकी किसी से मतलब नहीं। अगर ऐसी विचारधारा है तो प्लीज ऐसी विचारधारा वाले लोग जो किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, कम से कम किसी को डिमोटिवेट करने वाला काम भी ना करें। ऐसे लोग ना जुड़े हमसे। तो ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा था, हैदराबाद के अंदर कैसा मैसेज आया मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आज हमारे एक साथी हैं मनीष जी, उन्होंने एक मैसेज भेजा है। हैदराबाद के अंदर क्या सिस्टम होता है, इससे पहले पुणे के अंदर भी मैंने दिखाया था क्या सिस्टम आया था। तो हैदराबाद वाले साथियों का मैं बता रहा हूँ, ये मनीष सिंह जी हैं, उनको एक SMS आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजा। तो जो लोग गोवा के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, गोवा वाले सभी साथी एक बार प्लीज ध्यान से समझ लें कि इन सभी लोगों के पास एक इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, और उसके बाद तेलंगाना सरकार के अंदर उन्होंने, क्योंकि हैदराबाद जो तेलंगाना के अंदर आता है अलग राज्य बनने के बाद, तो वहां पर उनको एक ऐसा मैसेज आया था, ये पुलिस का उन तरफ से उनको मैसेज आया था, आज दिन में आया था 12:50 पे। तो उन्होंने मैसेज ऐसा लिखा है, तुम्हारा ट्रेन आज है गचिबाउली थाना को, जल्दी आ जाओ फ्रॉम गचिबाउली पुलिस। ठीक है, तो ये पुलिस की तरफ से उनको मैसेज आया था। अब ये मैसेज उत्तराखंड सरकार ने भेजा है या पुलिस ने भेजा है, इसकी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि इन्होंने पुलिस के पास सारी जानकारी दी थी, ये पुलिस को सारी जानकारी दी थी कि हम इतने इतने लोग यहां पर हैं, तो उनके पास एक ऐसा मैसेज गया है। और आप देखेंगे 8 बजे की ट्रेन है और करीब 1 बजे 7 घंटे पहले इनके पास मैसेज आया है। तो साथियों को मैं ये बताना चाहूंगा, जिस तरह का मैसेज आपके पास आया है, आप गोवा वाले लोग भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, शायद आज रात तक आपके पास मैसेज आए या कल सुबह तक आ जाए। और जिन लोगों का गोवा से मुझे फोन आया था, मैंने उनको नंबर भी दिए थे। प्लीज उस नंबर पे अगर आपको कोई जानकारी मिले तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिले। अब मैं केरला का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। केरला के हमारे एक भाई जी हैं, उन्होंने आज एक मैसेज भेजा, उन्होंने कहा प्लीज ये सबके साथ शेयर करना। जो केरला से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज सबको जानकारी दें। केरला में क्या हुआ कि उन्होंने अप्लाई किया था ऑनलाइन, और उनको मैसेज आया कि रिजेक्ट हो गया है। उनको क्या मैसेज है, प्रकाश जोशी जी हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। आप ये देखिए, इन्होंने मुझे मैसेज भेजा है जो मुझे आया था। डियर प्रकाश चंद्र जोशी, योर माइग्रेंट एप्लीकेशन नंबर, जो भी एप्लीकेशन नंबर था, अपडेटेड विद स्टेटस रिजेक्टेड, रीजन नो व्हीकल नंबर मेंशन्ड। अब इस तरह की गलतियां हो रही हैं। केरला के जो हमारे भाई हैं, इन्होंने अप्लाई किया था, प्रकाश चंद्र जोशी जी ने, इनको मैसेज आया कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, और कारण दिया है कि आपने अपना व्हीकल नंबर मेंशन नहीं किया। इन्होंने तो बस चूज करी थी, जब बस चूज करी तो मेंशन आता ही नहीं है ऑप्शन। वो केवल ओन व्हीकल जब आप सेलेक्ट करते हैं फॉर्म में, तब वहां पर रिजेक्शन का ऑप्शन आता है। तो ये तो गलती हुई। अब ये परेशान हो गए। इसके बाद ये क्या करें, मैंने कहा, मैंने फिर से उनको लिंक दिया, आप दोबारा भर लीजिए, और इस बार एक बार हो सकता है आपके एंड से गलती हो, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत सावधानी से भरा है, और काफी अच्छे से उन्होंने समझाया। तो जो केरला के साथी हैं, तो हो सकता है कुछ अन्य लोगों के पास अगर ऐसे SMS आते हैं
तो प्लीज आप मुझे भेजिएगा। मैं इन सब की पूरी कॉपी लेके उत्तराखंड के सीएम को, चीफ सेक्रेटरी को और जो डीजीएम है इन सबको भेजने वाला हूं। प्लीज जो भी, जिसके पास भी रिजेक्शन का मैसेज आ रहा है, जिसके पास भी, क्योंकि एक दो मैसेज से काम नहीं चलेगा, अगर रिजेक्शन काफी सारे लोगों का किसी भी स्टेट से आ रहा है, आप ये सारी जानकारी मुझे भेजिए। मैं उन सबकी एक लिस्ट कलेक्ट करके आपके फोन नंबर के साथ और इस मैसेज के स्क्रीनशॉट के साथ उत्तराखंड सरकार को भेजूंगा। प्लीज इस पर आप अमल कीजिएगा, लेकिन सभी लोगों के पास, कई सारे लोगों के पास इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। एक दो मैसेज से काम नहीं चलेगा, अच्छा खासा नंबर होना चाहिए, कम से कम 20-25 तो हूं। मैं जरूर इस बात को आगे तक ले जाके जाऊंगा। अच्छा, अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। तो जो लोग जानना चाह रहे हैं कि बाकी जगह से ट्रेन कब चलेगी, जैसे चेन्नई से हो गया, पुणे से हो गया, पूरे महाराष्ट्र मुंबई से ट्रेन नहीं चली है, वो जो जानना चाह रहे हैं मैं उनको बता दूं कि आप सभी जो श्रमिक ट्रेन है उसके लिए आप सबके पास एसएमएस आएगा। बाकी जो बुकिंग ऑलरेडी चल रही है वो आप करवा सकते हैं, हालांकि सब फुल हो चुकी है। आज एक अपने भाई के लिए मैं ऑनलाइन बुकिंग कराना चाह रहा था बैंगलोर से, तो बैंगलोर से जो बुकिंग के लिए मैंने देखा 23 तारीख तक, अगले एक हफ्ते तक की बात की बुकिंग करा सकते हैं राजधानी के अंदर, तो वो सारी फुल है और वेटिंग के अंदर दिखा रहा है। हालांकि वेटिंग के अंदर वाले लोगों को वैसे ही नहीं लेके जाया जाएगा, तो प्लीज ये चीज आप समझें। और जो भी साथी इतने टाइम से परेशान हैं, करीब 50 दिन हो गए, तो प्लीज आप सोशल मीडिया पे आके अपनी बात उठाइए, सही तरीके से उठाइए, कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, अच्छे तरीके से आप अपनी बात उठाइए। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी साथियों के साथ। तो मैं जिस पॉइंट पे बात कर रहा था कि अब किसी को क्या जवाब दें, तो आप हमसे सवाल पूछते हैं, हमने आपको जवाब दिया, लेकिन अब हम क्या जवाब दें, हमारे पास कोई और जवाब नहीं बचा है सिवाय इसके कि आपको एसएमएस आएगा, आपको जानकारी मिलेगी। आपके सामने अभी फोन मिला, अब कोई भी अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है, नेताओं ने उनको कह दिया किसी का फोन उठाने की जरूरत नहीं है। जब आपको सभी को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि एसएमएस के थ्रू जानकारी मिलेगी, तो प्लीज आप इस चीज को समझें कि एसएमएस के थ्रू आपको कोई ना कोई जानकारी अवश्य मिलेगी। हालांकि हमें भी कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, है ना। अब आज जिन भाई का फोन आया था गोवा से, उन्होंने कहा यार आप लाइव आके एक बार जरूर बोल देना, तब लोगों को विश्वास हो जाएगा। मैंने कहा यार ये मुझे समझ में नहीं, आपने ऐसा क्यों बोला। उन्होंने बोला आप जो जानकारी देते हो, सटीक जानकारी देते हो, उससे हमें काफी फायदा होता है। तो मैंने ये सोचा कि आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत पे लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं और हमारे जैसे एक छोटे से समाज सेवी पर लोग भरोसा कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो सरकार है, इन्होंने अपने डिसीजन जो है वो बार बार वापस लिए हैं, जिससे लोगों को उन पर भरोसा नहीं रहा है। जम्मू से ट्रेन कब चलेगी या बस कब चलेगी, जयपुर से कब चलेगा, सर इन सब के लिए आपके पास एसएमएस आ जाएंगे। तो जब अपने डिसीजन बार बार वापस लिए जाते हैं, उसके बाद लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो प्लीज अपना ट्रस्ट बनाए रखें अपने लोगों के अंदर। सरकार पे ट्रस्ट बनाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, हमें पता ही है। तो उत्तराखंड पुलिस की जो भी पेज है फेसबुक पर, आप उस पर जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो जो भी आज सभी साथी हैदराबाद से जा रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं, हैप्पी जर्नी। और जो भी लोग कल जाएंगे गोवा से, उनको भी हैप्पी जर्नी इन एडवांस। अगर जो भी साथी जुड़े हैं, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, मेरा पिछला जब मैं लाइव आया था 2 दिन पहले, तो मैंने ये लिखा था कि उत्तराखंड सरकार कुछ नहीं करेगी, कुछ बदलना है तो बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए कि आप यार बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, करोगे कैसे ये बताओ। तो कमेंट भी आए और लोगों ने फोन भी किया। कुछ लोग तो अपनी ओपिनियन जानने लग गए कि भाई अरे तुम्हें पता नहीं है, हम होते तो ये कर देते वो कर देते। तो मैंने सबको प्रपोज किया है कि प्लीज आप आगे आइए, अपने प्लान सबके सामने रखिए और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके साथ जुड़िए। जो अच्छा काम करना चाहता है उसको आगे आना चाहिए। पीठ पीछे बैठे बोल के क्योंकि गलती उसी से होगी जो काम कर रहा है, जो काम ही नहीं कर रहा उससे गलती नहीं होगी। तो प्लीज जो भी साथी साथ में जुड़ना चाहता है, हमने एक मुहिम चलाई है 2 लाख लोगों को जोड़ने की, 2 लाख लोगों को जोड़ने की। और पिछले 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के आसपास ही हुआ है, हमारे उसमें करीब 450 लोग जुड़ चुके हैं। तो लेकिन हम ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं और मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं तो आप भी आगे आइए और हम एक उत्तराखंड को बदलने के लिए आपको दिखाएंगे, पूरा दिशा दिखाएंगे, आपको पूरा विजन दिखाएंगे और किस तरीके से हो सकता है ये सब बताया जाएगा। अब मैं एक ऐसे पॉइंट पर आता हूं जो आपको खुद ही आत्मनिर्भर बना देगा। पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम जो न्यूज आती हैं, हम इनको देखते हैं कि नहीं देखते, क्यों हमें भटकना पड़ रहा है इन खबरों को जानने के लिए, इधर उधर लोगों को फोन करना पड़ रहा है। क्या हम ये खुद जानकारी जुटा सकते हैं कि नहीं? अगर गाने का वीडियो आता है तो यूट्यूब में डाल के तो खट से सर्च कर लेते हैं, यार ये गाना आया हुआ है, तेरो लहंगा बड़ा छाजी रहो,
इस तरह के फॉर्म आ रहे हैं, ये तो खट से सर्च कर लेते हैं, बाकी चीजें कैसे सर्च नहीं कर पा रहे हैं? आपकी ट्रेन कहां से चलेगी ये जब सरकार जानकारी दे रही है तो सर्च क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है। जिम्मेदारी उठाने वाले काम में एंटरटेनमेंट नहीं होता है। तो जिसको जिम्मेदारी उठानी है प्लीज वो जुड़ा रहे, इस वीडियो को शेयर करें। और मैं आपको दिखाता हूं कि निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था। ये सारी जानकारी आपको समय समय पर हम देते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। पीएम केयर फंड के अंदर आप ये देखिए, अजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तैयार हैं। पीएम केयर फंड के अंदर कितना पैसा आया है आपको पता है? आपको कितना पैसा मिलना चाहिए? 3,100 करोड़ रुपए मिला है जो अभी पीएम केयर फंड के लिए, केवल और केवल किस चीज के लिए? रिलीफ के लिए। उन लोगों के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो गांव में घुसे हैं, काम कर रहे हैं, उनके वेंटिलेटर के परचेज के लिए। ये पता है? ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने। इस खबर से किसी को क्या मतलब है? सबको तो केवल अपने घर पहुंचना है। जिसको केवल घर पहुंचना है उनको ऐसी खबरों से क्या मतलब है? ये देखिए, तो प्लीज जो खबर आप हमसे जानना चाहते हो खुद भी आप देख सकते हैं, जिम्मेदारी उठा सकते हैं। प्लीज इन खबरों को देखो, समझो, आगे बढ़ो और जिम्मेदारी उठाने का काम करें। खाली किसी को फोन करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जिम्मेदारी उठानी है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हम जैसे जो लोग सीरियस बातें करते हैं, इनसे जो लोग एंटरटेनमेंट वाले होते हैं वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी बात होती है, हमसे बात होगी तो जिम्मेदारी का एहसास आ जाएगा, तो वो लोग दूर हो जाते हैं। आज एक बंदे ने मुझे व्हाट्सएप किया, उसने बोला कि भाई आप मेरे व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहे हो। तो मैंने बोला यार मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से नहीं दे पाया। उसने कहा भाई हमें ऐसे लोगों से बातें नहीं करनी जो हमारा ध्यान नहीं रखते। तो मैंने बोला भाई जी, मैं जब 1000 मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं डेली के हैं, अभी तो फोन कॉल आने थोड़ा कम होगी, बीच में 500 कॉल आ रही थी, 200-250 फोन कॉल आज भी डेली आ रही हैं। तो हमारे पास समय नहीं है। एक व्यक्ति से 1 मिनट भी बात करेंगे तो 300 कॉल आप लगा लो, 3-4 घंटे तो ऐसे ही चले गए। तो 3-4 घंटे तो लोगों को, 1 मिनट बता रहा हूँ, 1-2 मिनट, लोग 10-10 मिनट लेते हैं बात करने में, समझने में। हम भी उसको प्यार से एक एक चीज समझाते हैं। तो प्लीज इस चीज को समझें कि जिम्मेदारी जिसने उठाई है उसके साथ अगर मिलकर चलेंगे तो जल्दी से जल्दी काम होगा। और हो सकता है हमसे अच्छे सजेशन आपके पास हो। अगर आपके पास अच्छे सजेशन है, खाली देकर चुपचाप बैठना नहीं है, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगले 5, 7, 8, 10 साल तक लगातार काम करना पड़ेगा, तब जाके बदलाव आएगा। तो जो भी साथी समझना चाहते हैं कि हम जो 2 लाख लोगों की फोर्स बना रहे हैं उसमें कैसे जुड़ेंगे, आप प्लीज मेरे इस फेसबुक पेज को देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, इसके अंदर आपको टेलीग्राम ऐप का एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे एक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्लीज उसको देखिएगा। तो साथियों, आज मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं कहने को। मैंने पहले लिखा कि अब किसी को क्या जवाब दें, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लाइफ में कोई भी व्यक्ति एकदम से ऐसे नहीं बताएगा। मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं। शायद आप अपनी जिम्मेदारी समझे ना समझे, बट प्लीज मैं जो दिखा रहा हूं इसको जरूर देखिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये देखिए, आज मैं आपको ऐसी चीज दिखा रहा हूं जिसके बारे में आपने सुना होगा लेकिन कभी काम किया नहीं होगा। प्लीज सबके सामने साथ शेयर कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, ऐसी चीज बता रहा हूं जो बहुत छोटी क्लास में आपने कभी पढ़ी होगी, सिविक्स के अंदर आता है। अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा के संबंध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अगर नॉलेज होती थोड़ी सी भी लॉ की, मुझे भी नहीं थी, धीरे धीरे करके हम भी आज भी जुटा रहे हैं, हम लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं, तो इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं तो आप आवाज उठाने लग जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पर खासकर हमारे उत्तराखंडी भाइयों की नॉलेज हो रखी है जीरो। कभी समझना स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, राइट टू फ्रीडम, तब आपको समझ में आ जाएगा ओहो हमारी सरकार ने तो बहुत ही बड़ी गलती करी, हमारे पास तो हमारे राइट्स ही छीन लिए गए। और मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं, सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जिसमें कभी बदलाव नहीं आ सकता है, संविधान में परिवर्तन नहीं आ सकता है। बाकी सारे एक्ट में संशोधन आ सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं आ सकता है। तो प्लीज इस चीज को समझें। और जो एडवोकेट लोग हैं, प्लीज मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि सभी साथियों का मार्गदर्शन करें समय समय पर, थोड़ा सा कानून की जानकारी रखें। और
और प्लीज ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं। जिस भी साथी ने मौलिक अधिकार नहीं पढ़े, मैं तो समय समय पर आके आपको जगाता रहूंगा, जागरूक करता रहूंगा, हमारी पूरी वन की टीम आपको जागरूक करती रहेगी। लेकिन आप सबकी भी जिम्मेदारी है, खुद भी जिस तरह से गाना सर्च कर लेते हैं यूट्यूब में, इसी तरह से गूगल में डाल के भी आप ये जानकारी सर्च करें कि हमारे अधिकार क्या है। कितने लोगों को अपने मौलिक अधिकार पता है आज तक? जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, उनसे पूछे, शायद 2% लोगों को पता हो, शायद। इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, वो अलग है। तो प्लीज प्लीज आप समझें इस चीज को कि हमारे अधिकार क्या हैं, क्या सरकार को हमें लाना चाहिए कि नहीं। जो लोग सवाल पूछने में लगे हुए हैं कि यहां से ट्रेन कब जाएगी, बस कब जाएगी, अगर 50 दिनों तक आपको यह समझ में नहीं आया कि सवाल किससे पूछना है, कैसे पूछना है, कहां जानकारी जुटानी है, हम इतने वीडियोस में बता चुके हैं। खाली हम ही नहीं, और भी बहुत सारी संस्थाएं, लोग, साथी बता चुके हैं। लेकिन हम जो वन के टीम की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन जा रही है, या अगर आप किसी भी वीडियो में देखें, बिल्कुल लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। कोई भी अपने मन से मनगढ़ंत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा रही है। जी भाई जी, उत्तराखंड को संवारना है, जिम्मेदारी हमने उठा रखी है। हमने क्या मतलब, वन की टीम ने उठा रखी है, आप भी साथ आइए। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अपने प्लीज मौलिक अधिकार समझें, देखें, आपको पता चलेगा। और उत्तराखंड को बहुत अच्छा संवारना कैसे है, ये हम बहुत अच्छे से इस पे कार्य कर सकते हैं। प्लीज आप आगे बढ़िए, साथ में जुड़िए, और अपनी एक बार बार नॉलेज गेन करने की, ज्ञान बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है, इसको समझिए। अपना ज्ञान कैसे बढ़ाएं, ज्ञान कैसे बढ़ाएं। ज्ञान बढ़ेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप किसी के सामने खड़े होकर ढंग से बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस बारे में नॉलेज है। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हो, आपको कुछ भी कह देता है, लेकिन जब आपके साथ वकील आता है तो वो पुलिस वाला चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वकील को उसकी नॉलेज है, उसको लॉ की नॉलेज है। तो जिसको नॉलेज है उसकी इज्जत होती है, उसका सम्मान होता है। तो अगर आप खाली बैठे समय पे बार बार व्हाट्सएप फेसबुक कर रहे हैं, इससे बढ़िया 10 मिनट निकाल के आप एक बार समझ लें कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है। आप समझ जाएंगे। मैं ये पॉइंट्स आपको समय समय पर बताता रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप जुड़े हैं तो आपको समय समय पर बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। तो प्लीज अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़िए, उसको समझिए, और अपनी आदत बनाइए नॉलेज गेन करने की। अगर आपके यहाँ आपको पता करना है कि ग्राम प्रधान के पास फंड कितना आया है, आप इसी का एग्जांपल ले लो। ट्रेन कब चलेगी, आपको किससे पूछना चाहिए? आपको दिनेश बिष्ट से पूछना चाहिए। आप पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम सही जानकारी दे रहे हैं, वन की टीम अच्छी जानकारी दे रही है, और भी कुछ लोग जानकारी दे रहे होंगे। लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या हमने सोचा कि मैं रेलवे मिनिस्ट्री में जाके एक उनकी टेलीफोन डायरेक्टरी देखूं, सर्च करूं कि कौन व्यक्ति है या मुझे रेलवे में किससे बात करनी चाहिए? तो ये पॉइंट समझने की जरूरत है कि हमें ढूंढना क्या, हमें किस रास्ते जाना, हम जा किस रास्ते रहे। जिंदगी भर लोगों पर डिपेंड रहना है कि इस बार कुछ इंडिपेंडेंट रह के भी हम कर सकते हैं। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है, जिंदगी में कुछ अच्छे कार्य करने हैं, तो खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कम से कम अपने लिए तो उठा लो यार, किसी और के लिए नहीं उठा रहे तो एग्जाम्पल दे रहा था, अगर ट्रेन कहां से चलनी है कौन बताएगा? आप अपने खुद ही दिलो दिमाग से सोचो, कौन बताएगा? ट्रेन चलनी है तो कौन बताएगा? ट्रेन चलनी है तो रेलवे डिपार्टमेंट बताएगा, या जिस सरकार ने जिम्मेदारी ले रखी है वो बताएगी। अब वहां पर किससे बात करनी है? उन्होंने नंबर कंट्रोल रूम के दे रखे, आप उन्हीं कंट्रोल रूम पे बार बार फोन करने में लगे, वहां पे लोग उठा नहीं रहे, फोन उठा रहे तो उनको जानकारी नहीं है, तो फिर कहां फोन करेंगे? इसीलिए मैंने एक सूचना डायरी की एक बहुत मोटी फाइल भेजी थी, कई सारे पन्ने थे, उसमें एक अधिकारी का फोन नंबर था, एक नेता का फोन नंबर था, इवन प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जी तक का फोन नंबर था। क्या किसी ने फोन किया प्राइम मिनिस्टर के पास? किसी ने फोन किया? आप सभी लोगों में से किसी ने भी फोन किया? किसी ने भी ईमेल करी? नहीं करी। कौन जिम्मेदार है? परेशान आप हो रहे हो, और आप सोच रहे हो कि आपकी परेशानी का निजात कोई और करेगा। किसी और पे इतना भरोसा मत करो, अपनी आप जिम्मेदारी उठाओ, आगे बढ़ो, और जो परेशानी है उसकी जड़ तक पहुंचो। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, आप किसी परेशानी की अगर जड़ में पहुंच गए तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। परेशानी है आप केरला से उत्तराखंड नहीं जा पा रहे, कहां परेशानी है? क्यों? क्योंकि ट्रेन नहीं है। ट्रेन कौन चलाता है? ट्रेन रेलवे चलाती है। रेलवे कैसे चलाएगी? उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको पैसे दे, उनको बोले, उनके साथ फिक्स करे, और उसके बाद ट्रेन चलाए। अब कौन ट्रेन नहीं चला रहा है? उत्तराखंड सरकार नहीं चलवा रही है ट्रेन। अब उत्तराखंड सरकार अगर नहीं चलवा रही है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आप इसको बिल्कुल सच्ची बात मत समझना, ये एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सच्चाई भी है। तो अगर उत्तराखंड सरकार नहीं चल रही, आपके पास क्या ऑप्शन बचे हैं? आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप उत्तराखंड सरकार को फोन करें।
ईमेल करें। नहीं समझ में आ रहा है क्या करें? आप राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सबको डालिए। नहीं हो रहा, आप ह्यूमन राइट्स में डालें। हमने आप सबके बिहाफ पर, मैंने खुद अपने नाम से आप सभी उत्तराखंडियों के बिहाफ पर राष्ट्रपति जी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर कंप्लेंट करी है, उत्तराखंड सरकार की, त्रिवेंद्र सरकार की। अब कंप्लेंट करिए। क्यों करिए भाई? मुझे क्या जरूरत थी कंप्लेंट करनी? क्यों? हमें दिखता है आप लोग परेशान हो रहे हो। आप लोग परेशान है तो हम परेशान है, हमारे रिश्तेदार परेशान है, हमारे दोस्त परेशान है, सब भाई बंधु परेशान है। अब परेशान ही रहेंगे क्या? इतने 20 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, परेशान ही रहना है। अब एक राजेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश कब आएगी? सर मैं फिर से वही बता रहा हूं कि कब ट्रेन कहां पे जानी है, किससे पूछना चाहिए, सही व्यक्ति कौन है वो आपको बता रहा हूं। अगर आपको कहीं से मदद नहीं मिल रही है, आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाइए कि हमारी कम से कम कोई बात तो सुने, कोई जवाब तो दे। जवाबदेही तो बनती है। ट्रेन नहीं चल रही तो सरकार बोलते नहीं चल रही है ट्रेन, कब तक नहीं, 1 हफ्ते तक नहीं चलेगी, सब शांत तो बैठेंगे। जवाब देने में इतनी परेशानी है, जवाब देने में इतनी परेशानी है सरकार को, और हम लोग आपस में एक दूसरे से पूछने में लगे हुए हैं। कब तक चलेगा यार, कब तक चलेगा? सरकार इसलिए खुश बैठी है, इसलिए चुपचाप बैठी है कि भैया आप लोग सरकार से सवाल ही नहीं पूछ सकते, हिम्मत ही नहीं है, डर लगता है। जी जगेंद्र जी, कोई फोन नहीं उठा रहा है सर, सीएम ऑफिस में फोन नहीं उठा रहा है, ईमेल कर दो ना, ईमेल कर दो राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट को, और प्रधानमंत्री जी को ईमेल कर दो। मोदी जी तो बहुत करोड़ों लोगों के चहेते हैं, वो कुछ तो हेल्प करेंगे। जब 150 ईमेल जाएंगे उनको कुछ तो हेल्प करेंगे, उनके सेक्रेटरी को कर दो। सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है, कंप्लेंट डालो ना, लगाओ, डालो सोशल मीडिया पे, कहां दिक्कत है? तो ये परेशानी ये है कि हम समस्या की जड़ पे नहीं पहुंच रहे, और जब आपको फाइनली लगता है कि नहीं यार हमें कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फाइनली आप क्या करते हो? आप एक आंदोलन खड़ा करते हो। आंदोलन इसीलिए खड़े होते हैं कि जहां पर जनता की सुनवाई नहीं होती है वहां पर आंदोलन करना पड़ता है। और अब आंदोलन के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, यह आपको देखना है। अगर आपको लगता है कि इतना परेशान आप हो चुके हैं, हम तो हो चुके हैं और हमने तो तैयारी कर रखी है, हम तो हो चुके हैं परेशान। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, बार बार कह रहा हूं, अगर आप इसको शेयर किसी के साथ नहीं कर रहे तो शायद आप उत्तराखंड में एक बहुत बड़े बदलाव का मौका खो रहे हैं और खुद कहीं ना कहीं उत्तराखंड को पीछे कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना आपको बहुत जरूरी बनता है। अगर हमें परेशानी है तो हम किससे बोलें? अगर परेशानी मेरी व्यक्तिगत है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे पेट में दर्द है, तो ऑब्वियसली मैं अपने आप झेलूंगा उसको, वो मेरी गलती होगी। लेकिन जहां पर लाखों लोगों को लेके जाने वाली बात है उत्तराखंड, उसको कौन लेके जाएगा? किसकी जिम्मेदारी थी? जिसने जिम्मेदारी नहीं निभाई, क्या आपने अपना फर्ज निभाया? क्या आपने उसकी कंप्लेंट करी? नहीं करी। अब क्या होगा? कंप्लेंट नहीं करी तो सरकार आराम से बैठेगी, मजे से बैठेगी। अगर आपने कंप्लेंट करी तो किसको करी? क्या आपने उससे उच्च लेवल के अधिकारी को करी? कंप्लेंट नहीं करी। आपने उत्तराखंड सरकार की कंप्लेंट करनी थी, अब आपने कर दिया कंप्लेंट किसको? प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी को। वहां से कोई जवाब नहीं आया। आप परेशान घूम रहे हैं। खाली एक व्यक्ति कंप्लेंट करने से नहीं होता, जब जितने बड़े ऊपर लेवल पे जाओगे उतने ज्यादा लोगों की कंप्लेंट जानी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं एक संगठन बनाना बहुत जरूरी है। संगठन बनाओ, मिलो, जुड़ो, एक दूसरे की हेल्प करो। जब ये संगठन बनेगा उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे टॉप लेवल पे, और वहां पर बोलेंगे लोग कि यार हाँ, यहाँ पे हमारे पास 2000-5000 लोगों की कंप्लेंट आई है और हमें सुननी पड़ेगी, उत्तराखंडी समाज की सुननी पड़ेगी। क्यों हरियाणा के जाट लोग एक बार आंदोलन करते हैं और सरकार घुटनों पे टेक देते हैं? क्यों? क्योंकि सारे रास्ते बंद कर देते हैं, सारे काम कर देते हैं। हम नहीं कहते जनता को परेशान करो, लेकिन अपनी बात तो रखो। आपको पता तो होना चाहिए सही बात कहां रखनी है। मेरे पास 200 फोन आते हैं तो उसमें 150 फोन ये होता है, दिनेश भाई हमारी बात सरकार तक पहुंचा दो। हम क्या करते हैं? हम कुछ अधिकारियों को व्हाट्सएप करते हैं, क्योंकि उनके नंबर हमें मिले थे, लेकिन अब वो जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों? हम इतने ज्यादा उनको परेशान नहीं कर सकते हैं, उनके पास भी काम है। जिस तरह से हम बिजी हैं वो भी लोग बिजी हैं। तो ये जानकारी हम उनको ईमेल के थ्रू देते हैं, उनको भेजते हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी तक को भेजते हैं, उनको वहां पे व्हाट्सएप भी करते हैं। अब मैंने आपको पिछले कई वीडियो में दिखाया भी है। फिर उसके बाद वहां नहीं होता तो हम प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को ईमेल के माध्यम से भेजते हैं। ईमेल का मतलब डॉक्यूमेंटेड है, प्रूफ। वो ये नकार नहीं सकते कि उनके पास शिकायत नहीं आई थी। तो आप कितने लोग साथ बैठे हो? मुझे आज बताया गोवा के अंदर 2000 लोग हैं। मैंने कहा 2000 लोगों ने क्या किया? 2000 ईमेल गई है क्या राष्ट्रपति जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, गृह मंत्री जी के पास? केरला में कितने लोग हैं? कितनी ईमेल गई हैं? फोन पे सबसे बात कर सकते हैं, कितने फोन कर दिए? राष्ट्रपति के ऑफिस में कितने फोन कर दिए? प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में कितने फोन कर दिए? हर बार सीएम तक ही अटके रहोगे? अगर सीएम काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर कंप्लेंट तो जाके करोगे। और अगर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, अगर आपको डर लगता है, तो समाज बदलने की बातें छोड़ दो और प्लीज अपने परेशानी जो है वो किसी के आगे जाहिर मत करो, किसी को मत दिखाओ आप कितने परेशान हो। उसका कारण बिल्कुल साफ सुथरा है कि अगर आप अपने मतलब आज एक बार आपकी मदद कोई नहीं करेगा। तो प्लीज जो
जो आंदोलन कैसे खड़ा होता है, आंदोलन यही खड़ा होता है कि जहां पर आप परेशान हो, आपने अपनी आवाज भी उठाई है। आवाज नहीं उठाई तो कोई बात ही नहीं, लेकिन आवाज भी उठाई है और आपकी कहीं सुनवाई नहीं है, ना अपने जहां रह रहे हो वो क्षेत्र में, ना अपने राज्य के अंदर, ना अपने देश के अंदर। तब जाके एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होती है, तब जाके एक आंदोलन खड़ा होता है। अब आप देखो आंदोलन खड़ा आपको करना है कि नहीं करना है, एक नई विचारधारा लेके आनी। नहीं, कोविड, आज मुझे कोई कह रहा था आज का सबसे बड़ा मुद्दा कोविड है। मैंने कहा मैं बिल्कुल मानता हूं आज का सबसे बड़ा मुद्दा कोविड, लेकिन मुद्दा है, मुद्दा एक समस्या है। ये समस्या ये हटेगी, दूसरी आ जाएगी, वो हटेगी, तीसरी आ जाएगी। क्यों? मुद्दा तो पहले पलायन था, जिसके अंदर रोजगार था, शिक्षा थी और स्वास्थ्य सेवाएं थी, ये नहीं था। फिर मुद्दा बन गया बंदर का, फिर मुद्दा बन गया सुअर का, फिर कहीं बन गया बिजली का, कहीं बन गया पानी का। इस तरह के मुद्दे बनते जा रहे हैं और अब कोविड का मुद्दा आ गया। सरकार तो यही चाह रही है, तुम मुद्दों में उलझे रहो, परिवर्तन कहां लेके आओगे? परिवर्तन के लिए समय नहीं है, ये त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अगर आप त्याग नहीं कर सकते हो तो बदलाव नहीं ला सकते हो। ये छोटी परेशानी तो हमेशा रहेंगी ना, ये परेशानी तो हमेशा रहने वाली है। लेकिन आज के टाइम पर जो आप समय दे सकते हो अपने उत्तराखंड को बदलने के लिए, क्या आपने वो समय दिया? क्या आप ऐसे लोगों से जुड़े जो बदलाव लाने की बात करते हो और साथ में जुड़े, जो खड़े हैं अपने समाज में बदलाव लाने के लिए अपने लोगों के साथ हमेशा? क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हमारे लोग जो उत्तराखंडी लोग हैं वो किस तरह से बात करते हैं, अरे वो तो कुमाऊनी है, वो गढ़वाली है, अरे वो तो ठाकुर हो गया, वो बामण हो गया, अरे वो तो इस जाति का हो गया, अरे वो हिंदू हो गया, वो मुसलमान हो गया, अरे वो ये हो गया, वो हो गया। अरे भैया वो छोड़ो, जो हो गया हो गया। आप ये देखो आपने क्या किया। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो आप खुद खड़े हुए क्या आपने? एक बहुत बड़े पत्रकार हैं उत्तराखंड के, मैं आपको बताऊंगा, उनका फोन आया मेरे पास, बहुत बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने बोला दिनेश भाई उत्तराखंड बर्बाद हो गया, मेरा इतने सालों का संघर्ष है। मैंने कहा जी आपने क्या किया इसके लिए? कह रहे हमने ये किया, वो किया, वो किया। मैंने कहा आपने कुछ नहीं किया, आपने करी, आपने इधर की बातें उधर करी, इधर की बातें उधर करी। अगर आपने जिम्मेदारी उठाई होती, आप अपनी जिस हिसाब से एक बढ़िया पॉलिटिकल पार्टी बनाते, बहुत बढ़िया अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते, जिसके अंदर केवल आप अच्छे लोग रखते, क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो आप भी अच्छे लोग रखते अपने साथ, बुरे लोगों को आप अपने साथ से हटा देते। तो आपने जिम्मेदारी उठाई। अगर आपने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है, वो गलत है? और आज के और कोई हमसे कहता है क्या तुम जिम्मेदारी उठा रहे हो? मैं कहता हूं, सीना ठोक के कहते हैं हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं उत्तराखंड बदलने की। जिसको विश्वास है साथ है, टांग ना खींचे, उंगली ना घुमाए, बार बार परेशान ना करे। जिसको हिम्मत है साथ देने की वो आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़े और हम उत्तराखंड बदल के दिखाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आप ये सोचना 10 साल 15 साल या इनकी तरह 20 साल लगा देंगे जो कांग्रेस बीजेपी की सरकारें चलती हुई आई हैं। आज के टाइम पर हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए, हमारी मतलब हम जो लोगों का एक ग्रुप है, जिसको हम 2 लाख लोगों की फोर्स बनाना चाह रहे हैं, वो 2 लाख लोग इस तरह से होने चाहिए जिस तरह से योगी जी की वो है ना दुर्गा वाहिनी। तो इसी तरीके से फोर्स होनी चाहिए कि भाई जो जिसने बोल दिया उत्तराखंड के अंदर वही शासन है, वही रूल है। सरकार को बोल दिया कि हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी तो मिलनी चाहिए, वो रूल है। नहीं तो ये 2 लाख लोगों की फोर्स मतलब हर व्यक्ति के साथ 5 लोग जुड़े, 10 लाख लोग होते हैं। 10 लाख लोग कोई छोटा नंबर नहीं है। बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी पूरे इलेक्शन कैंपेन ऐसे एक झटके में साफ कर सकते हैं, जिस सरकार को जब चाहे हटा सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं बिल्कुल संवैधानिक तरीके से एक ऐसी सरकार बनाए, एक ऐसा काम हो, चाहे इस सरकार को झुकाना हो, चाहे इस सरकार को झुकाना हो जो आज काम नहीं कर रही है। इनको पता चलना चाहिए कि 2022 में इनकी सरकार नहीं आनी है। इनके बिल्कुल घुटनों तक इनको लेके आना है कि जैसे जनता कह रही है वैसे करना पड़ेगा। इसीलिए हम उन 2 लाख लोगों की फोर्स खड़ी करना चाह रहे हैं। और मुझे पता है कि इसमें आज के टाइम पर बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे जुड़ेंगे, कुछ अपनी नेतागिरी दिखाएंगे और कुछ साइड हो जाएंगे। मैं भी 5 महीने पहले यूकेडी से जुड़ा हूं, मैं कई बार बता चुका हूं। लेकिन जहां पर उत्तराखंडियों की बात है वहां उत्तराखंडी पहले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाद में है। आज के टाइम पे जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसको शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी उत्तराखंडियों से दूर कर रहे हैं। उनको डिसीजन लेने दो। कितनी जनसंख्या उत्तराखंडियों की? 2.25 करोड़। 2.25 करोड़ की जनसंख्या, 1.25 करोड़ जो उत्तराखंड से बाहर रह रही है। 2 लाख लोग चाहिए हमें। 1% लोग चाहिए हमें। 1% लोग नहीं मिलेंगे 2 करोड़ में से। 1% लोग नहीं मिलेंगे हमें। अगर नहीं मिलेंगे तो आप ये सोचिए कि हमारे उत्तराखंड की कितनी बड़ी दुर्दशा होने वाली, कितनी बड़ी दुर्दशा होने वाली है। तो प्लीज साथियों, ये समस्याएं जो ट्रेन नहीं आ रही है, बस नहीं आ रही है, किसी ना किसी तरह से जी लेंगे। ये समस्याएं रहेंगी और इसके बाद आप नई समस्या उलझे रह जाएंगे। ये बहुत बड़े लेवल की पॉलिटिक्स है, बहुत बड़े लेवल की राजनीति है। इसको समझें और अपनी एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी टीम तैयार करें जहां पर मिलकर केवल टॉप के 4-5 जिससे पूरा बदलाव आ जाए। अगर आप बोले जानना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमने सारी जानकारी दी हुई है। टॉप लेवल के मुद्दे उठाएं, बदल दें।
दिखा दें, कितना टाइम लगता है। आजकल के टाइम पे डिजिटल युग है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को जोड़ने का। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से, जो मुझे नहीं जानते थे आज मुझे जानने लग गए हैं, और मैं जिनको नहीं जानता था मैं आज उन लोगों को जानने लग गया हूं। बहुत लोगों के फोन आते हैं और मैं भी बहुत लोगों को फोन करता हूं और जानने लग गए हैं आज एक दूसरे को। हो सकता है नाम याद ना रहे, लेकिन कल को बात तो याद रहती है कि हाँ यार ये लोग थे, ऐसे हमारे साथ खड़े हुए थे और हम भी उनके साथ खड़े हुए। तो अगर ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं लोगों को जोड़ने तक का सोशल मीडिया के माध्यम से भी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हमारे प्रयासों में है। मैं अपनी दिनचर्या में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रोफाइल क्या है। मैं अगले पूरे अपने जीवन के बारे में बताऊंगा, मेरा जो भी जीवन रहा है अगले वीडियो में शायद, या उससे अगले वीडियो में। एक बार ये थोड़ा सा समस्याएं कम हो जाए, मैं सबको बताऊंगा, पूरा प्रोफाइल बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी साथी बदलाव की बात कर रहा है वो पहले ये समझे कि आपने कितना समय अपने उत्तराखंड के लिए दिया। ये छोटी छोटी समस्याएं जिंदगी भर रहने वाली हैं, लेकिन एक तो बड़ा परिवर्तन ऐसा चाहिए जहां पे हम तन के सामने खड़े हो जाएं कि हाँ यार हम वो लोग हैं, हम वो पिलर्स हैं जो बदलाव लाने की जिन्होंने बात करी थी और उस पर मेहनत कर रहे हैं। चाहे 20% बदलाव आए, 30% बदलाव आए, हम नहीं कहते एक बार में 100% आ जाएगा, लेकिन हम जितना भी बदलाव लेके आएंगे हमें सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने काम किया। तो साथियों प्लीज अपनी जानकारी बढ़ाइए, अपनी नॉलेज आगे बढ़ाइए, पढ़ते रहिए, अच्छी चीजों के बारे में पढ़ते रहिए। आपको अगर समझना है कि हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले किसी भी टॉप व्यक्ति के बारे में, जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं, उसके बारे में पढ़िए। तब आपको पता चलेगा उसने कितनी मेहनत करी है, किस तरीके से उसने जानकारी जुटा के उसके वीडियोस देखिए। अगर उसको इतनी जानकारी है तो कैसे व्हाट्सएप फेसबुक पे एक दूसरे की टांग खींच कर तो नहीं है, एक दूसरे से बहस करके तो जानकारी नहीं मिली होगी उसको, है ना। या व्हाट्सएप पे बार बार कॉल करके, या फिर वो क्या बोलते हैं टिकटॉक वाले वीडियो देख के, या यूट्यूब में वीडियो देख के उससे तो जानकारी नहीं मिली। जानकारी तो कहीं से जुटाई गई होगी, कहीं ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ा गया होगा, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी किताबों को पढ़ा गया होगा, तब जाके जानकारी मिलेगी। और बहुत सारे लोग, मुझे पता है, जो भी मेरे पास फोन आते हैं, मैंने कहा सर उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कहते हैं भाई जी हमें तो बस यहाँ से उत्तराखंड पहुंचा दो फिर देखेंगे, और उसके बाद किसी ने कुछ नहीं देखा। तो ये हमारे लोगों के जो विचारधारा, जो डायरेक्शन है, वो सही रास्ते में ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ केवल 1% लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ जाएं, हम उत्तराखंड के अंदर आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर ही इतना बड़ा परिवर्तन, इलेक्शन से पहले ही से आपको सारे, इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, अगर आने वाले 3 महीने के अंदर 2 लाख लोग हमसे जुड़ जाते हैं, तो अगले 1 साल के अंदर, अगले 6 से 9 महीने के अंदर आपको इतना बड़ा परिवर्तन देखने को आ जाएगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, प्लीज ये जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, 2 लाख लोग, अरे सर हमें किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 लाख लोग हैं, आप 100 रुपए महीना देते तो कितना करोड़ रुपया होता है? 2 करोड़ रुपया महीना। 2 करोड़ रुपया महीना, 2 करोड़ में तो आप पता नहीं क्या कर दोगे, साल का 24 करोड़। 24 करोड़ में तो अगर ये काम आज से 1 साल पहले हो गया होता, तो ये 2 लाख लोग जो हैं सारे के सारे ये रेलवे डिपार्टमेंट को पैसे दे देते, सारे बस वालों को पैसे देते, उत्तराखंड सरकार का 1 पैसा नहीं जाता। जो सारा पैसा गबन कर रहे हैं ना, 1 पैसा नहीं जाता, और हम 2 लाख लोगों की फोर्स जो है सारे उत्तराखंडियों को वापस उत्तराखंड पहुंचा चुकी होती। ये है एकता की शक्ति, ये है काम एक दूसरे पर विश्वास करने का। लेकिन आज के टाइम पर हमारे उत्तराखंडी लोग जो हैं वो देखते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसमें उसका फायदा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये व्यक्तियों को लेके बात हो रही है, किसी बड़े आइडियाज को लेके बात नहीं हो रही है, किसी बड़े परिवर्तन को लेके बात नहीं हो रही है। तो साथियों जो भी मुझसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मैं आता रहूंगा, आप सबको जागरूक करता रहूंगा। मेरी तो जिम्मेदारी बनती है, मैं तो जिम्मेदारी उठा के, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बार बार आप लोगों को आऊँगा लाइव पे, या किसी ना किसी तरीके से जागरूक करता रहूँगा। और जो भाई ये जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली में बस लगेगी कि नहीं, वहाँ लगेगी कि नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, मेरा वीडियो फिर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ से जानकारी जुटानी है और कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ से बस लगी। क्योंकि हमने अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, डिपेंडेंट नहीं बनाना है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं बनाना है। प्लीज़ किसी दूसरे पर डिपेंडेंट मत हो, इंडिपेंडेंट हो, बिना ये लाठी लेके चलने वाला काम बंद करो, आत्मनिर्भर बनो, उसके लिए ज्ञान जुटाओ। ज्ञान जुटाओगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। जगेंद्र शेफ भाई कह रहे हैं कि सर यूके नहीं बदलने वाला क्योंकि वहाँ के लोग दारू और मुर्गे में बिक जाते हैं। अरे जगेंद्र भाई जी, ये तो विख्यात है, ये तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी बोल चुके हैं। हाँ, अगर बिकते नहीं तो 20 साल में और कोई सरकार बन के यूके डी रहता। जिन लोग
सर देखिए, यूकेडी की सरकार की जो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी क्षेत्रीय पार्टी है और हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए, हम तो खुल के कहते हैं। आपने बीजेपी कांग्रेस को मौका दिया, एक बार क्षेत्रीय पार्टी को भी मौका देना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, उसका क्या फ़ायदा जहाँ पर हम एकजुट नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने ही लोगों की टांगें खींचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। एकजुट हो तो कहीं जो चाहे वो पॉसिबल है, जो चाहे वो पॉसिबल है, और एकजुट करने का कार्य हम कर रहे हैं। आप प्लीज़ साथ जुड़िए। इसी मेरे फेसबुक पेज के अंदर आपको टेलीग्राम ऐप का लिंक मिलेगा, उसके अंदर एक आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए ना। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी 400 लोग देख रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। ये इन चीजों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कहा परिवर्तन लाना है। अब लोग अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आना चाहते। कंफर्ट लेवल का मतलब है जो मेरा आराम का स्तर है ना, उससे बाहर नहीं आना चाहते। मैंने कहा एक नई ऐप है टेलीग्राम ऐप, उसको डाउनलोड कर लो। अरे हम तो टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर सकते यार, व्हाट्सएप अच्छा लगता है। अरे जब आप एक ऐप दूसरी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, एक नई चीज नहीं सीख सकते हो, तो कैसे उत्तराखंड बदलने की बात करोगे। तो प्लीज वो साथी जो थोड़ा सा पेन उठा सकते हैं, कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस चीज को समझें कि आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, करना भी पड़ेगा। टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करनी है, प्लीज टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। और मेरे इसी पेज के अंदर एक लिंक है, उस पर अपना अकाउंट बनाएंगे, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह चलती है, और उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे जहां पर हम 2 लाख लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप इतनी सी भी जहमत नहीं उठा सकते हैं कि एक ऐप डाउनलोड करके लोगों को उसमें उसको सीख ले थोड़ा सा कैसे चलती है, बिल्कुल जबकि व्हाट्सएप की तरह, तो भगवान भरोसे फिर तो पता नहीं क्या होगा। भाई जी, पुणे से ट्रेन, बेंगलोर से ट्रेन, यहाँ से ट्रेन, वहाँ से ट्रेन, ये सारी की सारी ट्रेन की जानकारी आपको जो है समय समय पर SMS के थ्रू मिलती रहेगी। उत्तराखंड पुलिस का पेज है फेसबुक पर, आप उस पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको किसी की कंप्लेंट करनी है तो प्लीज़ मेरा वीडियो फिर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कंप्लेंट कैसे कहाँ होती है। और कंप्लेंट से भी अगर काम नहीं बनता है तो आंदोलन कैसे खड़ा करते हैं, इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी जुड़े, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं मुझसे, वन्यू की टीम से, एक नए उत्तराखंड को बदलने के लिए प्लीज़ आगे बढ़िए। जय उत्तराखंड, जय हिंद।